बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ क्लास 2 की जो हमारी बुक है आनंदमय गणित, इसका जो हमारा चैप्टर है आसपास की आकृतियाँ, चैप्टर 2, इसको हम समझेंगे और जानेंगे। देखिए ये फ्रंट पेज पे आप देखिए, यहाँ पे क्या बना हुआ है। यहाँ पे एक उत्सव लगा हुआ है जो कि है गरबा उत्सव। गरबा का मतलब होता है ये एक नवरात्रियों के टाइम पे मनाया जाने वाला त्यौहार है जो ज़्यादातर महाराष्ट्र में, मुंबई में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि कुछ अलग अलग तरह की यहाँ पे हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो उनको हम ध्यान से देखेंगे। अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आओ करें। चित्र में अलग अलग प्रकार के संगीत के उपकरणों को देखिए। क्या आपने इनमें से कोई उपकरण पहले कभी देखा या बजाया है? अपने साथियों को बताइए। तो ड्रम के आकार जैसे अन्य उपकरणों पर गोला लगाइए। अब यहाँ पे देखिए आपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं, बजाए हैं, आप वो काम कर सकते हैं। मटके के आकार जैसे अन्य उपकरणों पर सही का चिन्ह लगाइए। शहनाई जैसी आकृति पर चिन्ह लगाइए। अब ड्रम की आकृति का यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहे हैं ड्रम के जैसे। शहनाई के जैसी ये रहे, ये बांसुरी है ना। मटके का जैसा ये है। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। ड्रम के जैसे हमारे ये आएंगे ये आएंगे, ये साउंड जो रखे हैं ये मटके जैसे आएंगे दोनों, और ये वाला। ठीक है, इसी तरीके से अगला है कि हारमोनियम का आकार आयत के समान जबकि ड्रम का आकार बेलन के समान होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे अलग पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो ये देखिए तीनों चीज़ सेम है, कौन बनी हुई है, त्रिकोण, ये एक गोला है तो ये गलत है। फिर ये तीनों चीज़ देखिए, ये 3 गोल हैं, ये एक आयत है तो इस पे गलत का निशान। ये तीनों चीज़ें हमारी आयत में, ये बांसुरी है बेलनाकार, ये गलत का निशान हो जाएगा। अब इनको मिलाएंगे तो आप इनको आसानी से मिलाएंगे कि ये ड्रम जैसी आकृति हमारी ये दिखाई दे रही है, आयत जैसी हैं, तो इनको आप देख देख कर अपनी कॉपी पर मिलान करेंगे। यहाँ देखिए कि मैं हिना और आतिफ के बीच में बात हो रही है कि मैं अपने मित्र के जन्मदिन के लिए उपहार पेटी सजाना चाहता हूँ। मैं फीते, फूल एवं पॉम पॉम गेंदे ले आई हूँ, आओ इसे सजाते हैं। मैं पेटी की प्रत्येक सतह पर एक एक फूल लगाऊंगी। अरे वाह, यह बहुत सुंदर है। आओ गिने कि हमें कितने फूलों की आवश्यकता है। इसकी 6 सतह हैं, इसलिए हमें 6 फूलों की आवश्यकता है। यह सच में बहुत सुंदर है। आओ मैं इसके किनारों पर फीते लगाती हूँ। हाँ, हमें सभी किनारों के लिए 12 फीतों की आवश्यकता होगी। कुछ छोटे और कुछ बड़े होंगे, यानी कि एक बॉक्स है आयत का मान लो या वर्ग मान लो। इसकी सतह कितनी है? 6। जब सतह 6 है तो इसके जो किनारे होंगे वो कितने हो जाएंगे? 12, और इसके जो कोने होंगे वो होंगे 8। ठीक है, तो इनको हम भरेंगे। ये वस्तु है, इस पे सतह पर फूलों की संख्या 6, किनारों की संख्या 12, कोनों की संख्या 8। कोन में सतह पर फूलों की संख्या 2 होगी, किनारों की संख्या 1, कोनों की संख्या 1। ऐसे ही आयत का होता है। आयत तो वर्ग का सेम रहता है, बस इनकी भुजाएं छोटी और बड़ी हो जाती हैं। ऐसे ये वस्तुएं देख लीजिए। घन में सतहों की संख्या 6, किनारों की संख्या 12, कोनों की संख्या 8 होती है। घनाव में भी 6, 12, 8। कोन में 2, 1, 1। बेलन में 3, 2, 0। गोला में 0, 0, 0। ना तो कोई सतह होती है, ना कोई कोना होता है, ना कोई किनारा होता है। घनाव में भी 6, 12, 8। शंकु में 2, 1, 1। बेलन में 3, 2, 0। छूकर बताओ मैं कौन हूँ। अलग अलग सतहों, कोनों एवं किनारों वाली कुछ वस्तुएं इकट्ठा कीजिए। किसी एक बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधिए एवं बच्चे को अन्य बच्चों द्वारा बताई गई वस्तु उठाने को कहिए। जैसे ऐसी वस्तु उठाइए जिसमें केवल एक कोना हो, इसी तरह अन्य वस्तुओं के लिए करें। एक भी कोना नहीं हो तो गेंद, संतरा, चूड़ी। एक कोना वाली गेंद होती है बर्थडे टॉफी, चाबी और गाजर। 3 कोने वाली समोसा, पिज्जा पीस, सेट स्क्वायर। 8 कोने वाली बक्सा, किताब और फ्रिज। तो ये हमारा बस चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।